बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी बताने लगी हूँ। अगर इफ्तार में अचानक आपके पास मेहमान आ जाएं तो आप उनके सामने ये रेसिपी बना के रखेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो मैं आपको इस रेसिपी का नाम बता दूँ, इसका नाम है चिकन वेज पुलाव। बहुत ही मज़ेदार अलग किस्म का टेस्टी बनने वाला है। आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताती हूँ। सबसे पहले पतीले में आपने 1 कप ऑयल शामिल करना है। उसमें आपने लहसुन के जवे 5 अदद उसको बारीक कट करके आपने इसको फ्राई करना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। इसके साथ ही 2 अदद बड़े प्याज बारीक कट करके मैंने इनमें शामिल कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे और साथ ही हमने इसमें बोनलेस चिकन ऐड करना है 1 केजी। चूँकि हम चिकन वेज पुलाव बना रहे हैं, 1 केजी मैंने राइस लिए हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो हमने कब शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन को फ्राई किया इन तीनों अज्जा के साथ अच्छी तरह से, और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 से 5 अदद बे लीव्स, यानी कि तेज़पात जो पत्ते होते हैं वो इसके साथ ही मैंने फ्राई करने हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आ सके और हमें एक अच्छा सा टेस्ट मिल सके। और इसके साथ ही मैंने टमाटरों को शामिल किया है। 4 से 5 अदद टमाटर थे, बड़े साइज़ के थे, उनको मैंने स्लाइसिस की शेप में कट कर दिया है और मैं इनके साथ इनको फ्राई करूँगी। और 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने आधा आधा कट कर लिया था। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उनको ढक्कन से कवर करके रख देना है। स्टीम की मदद से हम इनको फ्राई करेंगे। जो टमाटर होंगे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल गल जाएंगे। ये देखें टमाटर आप देख सकते हैं, मैंने बड़े बड़े साइज़ में टमाटर कट किए थे स्लाइसिस की शेप में। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। इसके साथ ही मसाला जात शामिल कर लेंगे। रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक है 2.5 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, और सूखा धनिया भी है हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा भी मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, और काली मिर्च भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल की है, 1 टीस्पून शामिल की है। इन सब मसाला जात को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और साथ हिलाते रहना है ताकि जो इसका मसाला है वो साथ लगे ना। इसीलिए हमने साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि जो मसाला है वो पतीले के साथ लग ना जाए, इससे फिर जली जली सी खुशबू आती है, इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा करें। इसके साथ ही 1 कप मैंने शिमला मिर्च बारीक कट करके शामिल की है, 1 कप ही मैंने गाजर कट की है, और ये हाफ़ डन किए हुए मटर हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया था। थोड़ा सा कच्चा पक्का ही रखा था, फुल कुक नहीं मैंने इनको किया। ये बाकी जो हम पुलाव बना रहे हैं इसके अंदर ही फुल कुक हो जाएंगे। तो जी इन सब अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही हमने शामिल कर लेने हैं 1 कप के बराबर बारीक कट किए हुए आलू। आपने मोटे मोटे बिल्कुल भी कट नहीं करने, बारीक कट करने हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन तमाम अज्जा को, सब्जियों को और चिकन को मिक्स करके अगर आप राइस बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, तो अब यकीन करें सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। इसके साथ ही मैंने 1 कप यानी कि एक पाव से थोड़ी सी कम है उसमें दही शामिल की, और हाफ़ कप मैंने इसमें आलू बुखारा शामिल किया है। और इन सब अज्जा को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इनको फिर ढक्कन से कवर करके आपने 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकने के लिए रख देना। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले बआसानी मिल सके। तो लीजिए, जो हमारी सब्जियां और चिकन था वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, गल चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि मैंने 2 ग्लास लिए थे चावल के, तो उस हिसाब से मैं 3 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। चूँकि अमूमन हम लोग अगर 2 ग्लास चावल हैं तो 4 ग्लास पानी शामिल करना चाहिए, लेकिन मेरी सजेशन है, मेरी आपको ये राय है कि अगर आपको खिला खिला चावल चाहिए तो आप हमेशा 1 ग्लास कम पानी इस्तेमाल किया करें। इससे चावल बहुत अच्छा पकता है, खिला खिला भी बनता है और आपस में जुड़ते भी नहीं हैं। 1 केजी मैंने बासमती राइस लिए थे। जैसे ही पानी बॉयल हुआ उसके अंदर मैंने ये चावल शामिल कर दिए हैं, और मैं आपको इसके साथ एक ज़बरदस्त सी टिप भी बताने लगी हूँ कि अगर आपको चावल बहुत अच्छा चाहिए कि आपके चावल टूटे नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं, खिला खिला चावल बना है, तो जब पानी बॉयल करते हो तो आप चावल साथ शामिल कर रहे हैं तो आपने बस तब ही चम्मच को हिलाना है। उसके बाद आपने चावलों को छेड़ना भी नहीं है दम देने तक।
ठीक हो गया। तो ये देखें, हमने जैसे ही पानी में हमने चावल डाले तो हमने ढक्कन से कवर करके रखा था ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया। उसके ऊपर हमने 1 प्याली हरा धनिया और पुदीने को बारीक कट करके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने बारीक कट करके डाली हैं और 3 चम्मच मैंने लीमू के रस में थोड़ा सा 2 चुटकी आप कर लें येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है और किनारों पर थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया है। अब इनको हमने देनी है स्टीम। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देनी है। वो इसलिए 15 से 20 मिनट क्योंकि हमने इसमें पानी 1 गिलास कम शामिल किया है। अगर आपने पानी कम शामिल किया हो तो स्टीम ज़्यादा देंगे तो इससे चावल बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार और खिला खिला चावल बनेगा। ये देखें, चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा चावल बना है, बहुत खिला खिला चावल बना है। और एक और टिप मैं आपको ज़बरदस्त सी बता दूं कि हमेशा पतीले या देगचे के किनारों से आपने चावलों को खोलना है। सेंटर से कभी भी आपने चम्मच नहीं हिलाना। इस वजह से भी अमूमन जो है वो चावल टूट जाते हैं, चावल ख़राब हो जाते हैं। फिर दिखने में तो जायके में तो बाज़ औक़ात बहुत अच्छे बन जाते हैं लेकिन दिखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हमने गार्निशिंग भी बहुत अच्छी करनी है, हमें खिला खिला चावल भी चाहिए, हमें जुड़ा हुआ चावल भी नहीं चाहिए, टूटा हुआ चावल भी नहीं चाहिए, हमें साबुत चावल चाहिए। जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं उसकी हर चीज़ को फॉलो करना, मद्देनज़र रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैंने जो आज की ये रेसिपी बनाई है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जिस तरह भी आप चाहें। तो हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आखिर में मैं आपको इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबके घरों में खुशहाली, अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबकी रिज़्क़ में बरकत पैदा करे, सबके रिज़्क़ में फरावानी पैदा करे, सबकी मुश्किलात को ख़त्म करे, सबके घरों में खुशहाली और अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।